मेरे दादाजी यह साबित करने पर तुले हुए थे कि ड्रैगन का दूध इंसान के दूध से ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए उन्होंने सच में एक मादा ड्रैगन का अपहरण कर लिया। जैसे ही वह एक घूंट लेने वाले थे, ड्रैगन ने खुद को एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल लिया। वह ऊपर देखकर सबसे दयनीय आंखों से बोली, कृपया बूढ़े आदमी, अगर आज तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा पोता धन और महानता के साथ जन्म लेगा। दादाजी ने मेरी माँ के बारे में सोचा, जो उस समय 8 महीने की गर्भवती थीं। उन्होंने सौदा स्वीकार कर लिया। उसी रात उन्होंने उसे नदी में वापस जाने दिया। अगली सुबह उन्होंने पूरे परिवार को यह बात बताई। सभी ने इसे मजाक में उड़ा दिया। फिर जिस दिन मेरा जन्म हुआ, आसमान अचानक काला हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी का पानी हमारे घर के दरवाजे तक आ गया। गांव के सभी लोग पहाड़ की ओर भाग गए। सिर्फ हमारा परिवार पीछे रह गया, क्योंकि मेरी माँ प्रसव पीड़ा में थी। पूरा परिवार पूरी तरह घबरा गया था और तभी एक बिजली की चमक ने आसमान को चीर दिया। हमारे घर के ठीक ऊपर एक विशालकाय ड्रैगन की परछाई दिखाई दी। ठीक उसी पल मेरे पहले रोने की आवाज अंदर से गूंजी, लेकिन किसी के जश्न मनाने से पहले ही धड़ाम से मुख्य दरवाजा पूरी तरह खुल गया। एक चमकदार लाल ताबूत बाढ़ के पानी के साथ बहता हुआ अंदर आ गया। दरवाजे पर ताबूत आना, 3 पीढ़ियों तक श्राप लगना, यह सबसे बुरा अपशकुन माना जाता है। लेकिन दादाजी तो बस हंस पड़े। यह एक जल ताबूत दुल्हन का तोहफा है। मेरा पोता असाधारण बनने के लिए ही पैदा हुआ है। उस दिन के बाद से दादाजी पूरी तरह से इसके दीवाने हो गए। वो हर रोज उस आधे फटे फेंक शुई की किताब को पढ़ते हुए रात भर जागते रहते थे। उन्होंने ताबूत को सीधा अपने बेडरूम में रख लिया। फिर जब मैं 5 साल का था तो उन्होंने मुझे मिठाई का लालच देकर उस ताबूत के सामने 3 बार झुकवाया। जो अंदर है वही तुम्हारी पत्नी बनेगी, उसे अच्छे से रखना। इसके अलावा दादाजी ने मुझे हर रोज फेंक शुई सिखाई। ये 10 साल से ज्यादा चला। मेरे 18 का होने तक दादाजी के बाल सफेद हो गए थे। उनकी आंखें धुंधली थीं। मुझे पता था उनका समय कम बचा है। अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और 2 बातें सौंपी। पहली बात, जब उनकी मृत्यु हो तो उन्हें उसी कमरे वाले ताबूत में दफनाया जाए। लोग उसे लेने आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम डटे रहना। दूसरी बात, अपनी पत्नी का हर हाल में ख्याल रखना, किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करना। मुझे तो कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला। दादाजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। वो चले गए। मेरे आंसुओं के बीच मुझे वादा करना ही पड़ा। फिर मैंने और मेरे दूसरे चाचा ने मिलकर ताबूत को खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन हटा, सब लोग सन्न रह गए। अंदर हमारी उम्मीद के मुताबिक हड्डियों का ढेर नहीं था। वहां एक पूरी तरह से सुरक्षित महिला की लाश थी। वह न सिर्फ सड़ी गली नहीं थी, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी। मैं अभी भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था कि अचानक ताबूत से एक अजीब मीठी खुशबू बाहर आने लगी। कुछ ही पलों में वह खुशबू पूरे गांव में फैल गई। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। यह शव की खुशबू थी। जब शव की खुशबू फैलती है तो यह मीलों दूर से बुरी आत्माओं को आकर्षित करती है। ठीक उसी पल मुझे आखिरकार दादाजी की दोनों हिदायतों का मतलब समझ में आ गया। दूसरी हिदायत ही असली समस्या थी। मैं और नहीं छुपा सका। मैंने दादाजी के सारे गुप्त काम पिताजी को बता दिए। सब सुनकर पिताजी भड़क गए और उन्होंने दादाजी के तख्त को 2 बार लात मारी। मेरे दूसरे चाचा, जो सालों से बाहर दुनिया में रह रहे थे, सबसे पहले शांत हुए। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, तुमने इन सालों में अपने दादाजी से असल में कितना सीखा है? मैंने सीधा जवाब दिया, करीब 70 या 80%। उन्होंने यह सवाल तक नहीं किया कि दादाजी की बातें सच में काम करती हैं या नहीं। वो बस मुझे बहुत गंभीरता से देखने लगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने सिर हिलाया और खुद को सोचने के लिए मजबूर किया। मैंने ताबूत में लेटी हुई औरत की ओर देखा और पूरे मामले को लेकर अजीब सा महसूस किया। हालात को देखते हुए लाश को जलाना ही सबसे सुरक्षित तरीका था। लेकिन दादाजी कहा करते थे कि शव की खुशबू असल में दान की खुशबू जैसी ही होती है। यानी इस औरत ने अपने शरीर के अंदर पहले ही एक आत्मा का कोर बना लिया था। उसकी असलियत शायद कोई मामूली बात नहीं थी। मेरे शब्द गले में ही अटक गए। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मेरी माँ ने घबराते हुए मेरे मामा की ओर देखा और बोली, जीजा जी, उसके दादाजी तो कभी भरोसेमंद थे ही नहीं। एक बच्चा ये सब कैसे संभालेगा? मेरे मामा ने मेरी माँ और पापा की ओर पत्थर जैसे चेहरे के साथ देखा। तो फिर तुम क्या सुझाती हो? अब क्या करना है? इससे मेरे दोनों माता पिता तुरंत चुप हो गए। मैंने गहरी सांस ली और एक साहसिक फैसला लिया। मामा, मैं लाश को पीछे की पहाड़ियों में पुराने घर में ले जाना चाहता हूँ। वो गांव से काफी दूर था। बस एक दिक्कत थी, परिवार के बंटवारे के बाद वो घर मामा का हो गया था। उन्होंने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिला दिया। मेरे पापा ने वहां खड़े गांव वालों को हटा दिया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कोई नहीं देख रहा था। फिर लाश को काले कपड़े में लपेटा और उसे पुराने घर तक ले गया। मैंने एक खाली कमरा ढूंढा और उसे सीधा बिस्तर पर लिटा दिया। शायद ऊपर जाते समय तेज हवा के कारण लाश की खुशबू काफी हद तक कम हो गई थी। मैंने उसे लिटाने के बाद वापस जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़ने की कोशिश की, मुझे अपनी पीठ पर किसी की नजरें महसूस हुईं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। भगवान करे वो हिल तो नहीं रही है। मैं तेजी से पलटा। उसकी आंखें अब भी कसकर बंद थीं। मैंने लंबी सांस छोड़ी और फिलहाल गंध छुपाने के लिए बिस्तर के चारों ओर थोड़ी राख छिड़क दी। ये सब करने के बाद मैं उठकर जाने ही वाला था कि जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, मेरे पीछे हल्की सी आवाज आई। एक पुरानी किताब उसके शरीर से फिसलकर जमीन पर गिर गई थी। मैंने खुद को मजबूर किया कि वापस बिस्तर के पास जाऊं। जल्दी से किताब को जमीन से उठाया और फिर से उसकी कमर के नीचे रख दिया। फिर मैं मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने हवा को सूंघा। राख सच में असर कर रही थी। गंध काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन पहाड़ी हवा तेज थी। ज्यादा देर नहीं लगेगी, जो भी गंध बची है वो भी उड़ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिसे भी उसकी जरूरत होगी वो आकर उसे ले जा सकता है। जहां तक दादाजी ने जो करने को कहा था, उसे करने के लिए मुझ में जितनी काबिलियत चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा चाहिए थी।
दादाजी की सीख से मुझे नहीं लगा कि मैं उसकी हिफाजत कर पाऊंगा, पर अगले कुछ दिनों में उनका अंतिम संस्कार आसानी से हो गया। फिर भी मैं उसी के बारे में सोचता रहा। कई दिन बीत चुके थे, शायद कोई उसे पहले ही ले जा चुका था, लेकिन आधी रात होते होते मैं करवटें बदलता रहा। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार हार मानकर मैंने दादाजी का सामान उठाया और पुराने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब मैं पहाड़ी के बीच रास्ते तक पहुंचा तो एक समूह रास्ते से नीचे आ रहा था और साफ था कि वे सीधे पुराने घर की तरफ जा रहे थे। मैं तुरंत नीचे झुक गया और झाड़ियों के पीछे छिप गया। कुछ ही देर बाद वे लोग पुराने घर के गेट तक पहुंच गए। जब आखिरकार मैंने उन्हें साफ साफ देखा तो मेरा खून ठंडा पड़ गया। वे लोग नहीं थे। वे कठोर चेहरे वाले, रंग बिरंगे कपड़े पहने कागज के पुतलों का एक समूह थे। पीछे वाले एक छोटा पालकी उठा रहे थे। फिर पालकी का पर्दा थोड़ा सा उठा और एक नेवले की आत्मा बाहर कूद पड़ी। अब एक आम नेवले की आत्मा, एक पत्थर मारो और काम तमाम। लेकिन यह वाला इंसानों की तरह चल रहा था, पूरे लाल कपड़े पहने हुए, और उसकी छोटी छोटी आंखें बीमार सी हरी रोशनी में चमक रही थीं। उसी वक्त मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि यह सब किस बारे में है। नेवले की आत्मा उस औरत के लिए आई थी। वह सीधा गेट पर गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इंसानी भाषा में बोलने लगा, मेरी देवी, आपके पति आपको घर ले जाने आए हैं। यह सुनते ही मेरे अंदर आग सी लग गई। मैं उसे नहीं चाहता, लेकिन मैं इस चीज को भी उसे लेने नहीं दूंगा। मैंने एक पत्थर उठाया और जोर से फेंक दिया। वो चीज बस गेट के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि मेरा पत्थर सीधा उसके सिर के पीछे जा लगा। वो दर्द से चिल्लाया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और अपनी चमकती हरी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कौन सा छोटा बदमाश अंधेरे से पत्थर फेंक रहा है? बाहर निकलो यहाँ। मैंने पत्थर फेंका और तुरंत ही छुपने के लिए पीछे झुक गया और उसी पल पछतावा भी होने लगा। इस चीज को उकसाना शायद मुझे लगातार सिर दर्द देने वाला था, लेकिन जब मैं वहां बैठा पछता रहा था तभी अचानक मुझे फिर से अपनी पीठ पर किसी की नजरें महसूस हुईं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वो नेवला ठीक मेरे पीछे खड़ा था, मेरे चेहरे की तरफ सीधा मुस्कुरा रहा था। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। फिर मैंने झपट्टा मारा और उसे गले से पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। नेवले ने एक खौफनाक चीख मारी और अपने पंजों से मेरे हाथ पर 2 गहरे घाव कर दिए। दर्द महसूस हुआ और मैंने उसे दूर फेंक दिया। वो जमीन पर कुछ बार लुढ़का, फिर वापस खड़ा हो गया। उसने अपनी छोटी छोटी चमकती आंखों से मुझे घूरा और गुर्राया, बच्चे, पहले जाकर किसी से पूछ ले। 100 मील के दायरे में हर कोई जानता है मैं कौन हूँ। मैं हूँ लॉर्ड हुआंग नौवा। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस भड़के हुए जीव का सामना करते हुए मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैं एक जीवित इंसान हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं